वाइटनिंग सप्लीमेंट्स भी आते हैं जो ओरली हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इफेक्टिव होते हैं या नहीं होते? लुक चेंज कर देगी, हमारी फाइन लाइंस आ रही हैं तो प्रॉपर उससे ठीक हो जाएंगी, स्कार्स हैं तो वो चले जाएंगे, तो हम प्रॉपर वाइट हो जाएंगे। इस तरह वाले कॉन्सेप्ट नहीं रखें। डाइट, स्किन केयर, ये सारी चीजें अगर हम साथ लेके चल रहे हैं ना तो वो हमारे लिए इफेक्टिव हो सकते हैं। नियासिनामाइड ये किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये हमारी स्किन की वेलबींग के लिए ओवरऑल बहुत इफेक्टिव है हमारी। आज का सबसे बड़ा मसला जो मैंने भी लोगों का देखा है और शायद मेरा भी है, शायद नहीं वाकई है, यकीनी तौर पे डार्क सर्कल्स। क्या मेन कॉज होती है इसकी और हम कैसे से छुटकारा पा सकते हैं? देखें, सबसे पहले तो मैं फिर उस तरफ आ जाऊंगी स्किन की हाइड्रेशन, हाँ। ठीक है, और हमारी डाइट, ठीक है, हमारी डाइट और नींद, और साथ में अगर हमारी कुछ एंजाइटी के इश्यूज चल रहे हैं या हम प्रॉपर बॉडी स्ट्रेस में है, ये सारी मेन चीज़ें हैं। कुछ ये कॉज, कुछ हद तक ये भी कॉज हैं। और साथ में हमें जो है, हमें बॉडी के नेचुरल विटामिन्स हैं ना, वो इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह और विटामिन्स में अगर हमें बैलेंस ना हो ना तो लाइफ में और हेल्थ में बड़े इम्बैलेंस हो जाती है, ये इम्बैलेंस हो जाती है प्रॉपर। तो इसमें हमें इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना है। अगर हमें ये डार्क सर्कल्स आ रहे हैं, सबसे पहले हमने देखना है कि हमारी डाइट अच्छी है, हमारी हाइड्रेशन प्रॉपर है, हमारी नींद पूरी है, और हम किसी एंजाइटी, प्रॉपर डिप्रेशन वगैरह की सारी हमें चीज़ों तो नहीं हो रही, ये सारी चीज़ें। और साथ में हमने देखना है कि हमें विटामिन्स प्रॉपर क्या लेने हैं, कैसे लेने हैं। साथ में हमें इसका प्रॉपर देखना है कि आया कि ये साथ में हमारे ये इशू तो नहीं हो रहा, हमारी सन की आइज तो इस वजह से नहीं हो रही कि हमारी इलास्टिसिटी स्किन लूज कर रही हो। ये मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं। वो आपकी स्किन का प्रॉपर ऑब्जर्व करके प्रॉपर डॉक्टर से अपने, या स्टैटिक फिजिशियन और डर्माटोलॉजिस्ट, व्हाटएवर वी कैन से, तो हम उससे प्रॉपर कंसल्ट करके फिर इसका हल प्रॉपर निकाल सकते हैं। अच्छा, तो ये रिवर्स किए जा सकते हैं कम्प्लीटली? 100% नहीं कह सकते, तो हम इसको 80% तक या उससे भी मोर जा सकते हैं। 80% और मोर, ओके, कवर कर सकते हैं इसको। तो आपके लिहाज से सबसे बेस्ट इसका कोई मेडिसिन के थ्रू इलाज हो सकता है या फिर ट्रीटमेंट की तरफ ही जाना लास्ट सोल्यूशन है? अगर तो इसमें हम देख रहे हैं ना कि हमारी स्किन की थोड़ी सी टैनिंग हो रही है या हमारी स्किन इलास्टिसिटी साथ में लूज कर रही है, तो अगर हम चाह रहे हैं कि साथ में हम स्किन केयर और बैलेंस डाइट को कवर कर सकते हैं, तो कुछ हद तक हम इसको 50%, उससे भी कुछ हद तक कवर हो जाएगी ये हमारी डाइट। और प्रॉपर हम हेल्दी सप्लीमेंट्स वगैरह साथ में ले रहे हैं, या हेल्दी डाइट में ही हम मल्टीविटामिन्स की जगह अच्छी डाइट ले रहे हैं जिसमें सप्लीमेंट, नेचुरल सप्लीमेंट्स आ जाए ना, तो उसमें भी कुछ तक कवर कर देंगे। लेकिन साथ में हमें ट्रीटमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन मैं यही रिकमेंड करूंगी कि बजाय आप कोई भी सोशल मीडिया पे क्रीम्स और ऐसा कुछ देख के वो यूज़ करने के बजाय प्रॉपर आप कंसल्ट करें और देखें क्या है कि आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, थोड़े पैसे अपने पे लगा लें और प्रॉपर अच्छी वाली केयर करके इसका सही सोल्यूशन निकालें ना कि क्या है, क्या क्यों रहा है। अंडरलाइन कॉज भी तो देखें ना हर चीज की, वो मैटर करती है अंडरलाइन कॉज क्या है। राइट। और मेरा ख्याल है आजकल ये सबसे ज्यादा देर से सोना, डिप्रेशन और ये सारे तो मैं भूल ही गई। स्क्रीन टाइम तो मेरा ख्याल है आजकल छोटे से बच्चे को भी आप देखें तो वो भी आपको बताएगा जी मेरा स्क्रीन टाइम कितना है। हमारा उठना सबसे पहले फोन, हमारा सोना आखिरी चीज फोन। यही है ना कि हम उठने के बाद हमारी ये रूटीन होनी चाहिए ना कि सबसे पहले हम उठे हैं अच्छे से, हम देखें सबसे पहले पानी पिए, हम अब प्रॉपर देखें कि अभी हमने क्या करना है, एक प्रॉपर माइंड को इजी रिलैक्स होने दें। हम उससे पहले डायरेक्टली फ़ोन को दे चुते हैं, तो हमें उस तरह से मॉर्निंग हम अवेक नहीं होते, हमारा माइंड प्रॉपरली उस तरह से एक्टिव नहीं होता, तो हम प्रॉपर फिर फ़ोन की तरफ जाते हैं। तो इसलिए हम डेली लाइफ में भी एक्टिवली वर्क नहीं कर सकते इस तरह, जिस तरह से हम प्लान उससे प्रॉपर चीज़ें प्लान करके करना चाह रहे होते हैं। अगर हम डायरेक्टली फ़ोन उठा लें तो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अच्छा, एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी। सो हम वाइटनिंग की बात कर रहे थे, पॉइंट मिस हो गया मेरे से। वाइटनिंग के लिए अब जैसे इंजेक्शंस की हमने बात करी, ड्रिप्स की बात कर ली, अब उसी तरह वाइटनिंग सप्लीमेंट्स भी आते हैं जो ओरली हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इफेक्टिव होते हैं या नहीं होते? इसमें कुछ हद तक इफेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन अगर हम उससे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि वो हम उससे ड्रामेटिक इफेक्ट चाह रहे हैं कि वो भाई हमारी लुक चेंज कर देगी, हमारी फाइन लाइंस आ रही हैं तो प्रॉपर उससे ठीक हो जाएंगी, स्कार्स हैं तो वो चले जाएंगे, तो हम प्रॉपर वाइट हो जाएंगे, इस तरह वाले कॉन्सेप्ट नहीं रखें। हाँ, स्किन केयर के लिए भी और सप्लीमेंट्स अगर हम साथ में ले रहे हैं तो कुछ हद तक ये इफेक्टिव हो सकती हैं। उसमें साथ में वही बात आ जाएगी, हमें प्रॉपर एक्सरसाइज, डाइट, स्किन केयर, ये सारी चीज़ें अगर हम साथ लेके चल रहे हैं ना
तो वो हमारे लिए इफेक्टिव हो सकते हैं। राइट, यानी कि कुछ हद तक, लेकिन कुछ हद 100% आप उसके ऊपर अगर हम रिलाई नहीं उससे कर आ सकते। रहे हैं ना कि हमारी प्रॉपर ही लुक चेंज हो जाए, तो वो Correct. नहीं बात। अच्छा, आजकल एक इंग्रेडिएंट है, बहुत ही ट्रेंडिंग है, नियासिनामाइड। ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है? और हर एडवर्टीजमेंट में देख लें, हर आपकी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में देख लें, इसका जिक्र ज़रूर किया जाता है, उसे हाईलाइट भी बड़ा किया जाता है। क्या बेनिफिट्स हैं देखिए, इसके? ये ना हमारे पास इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। ये हमारे पास हाइड्रेशन में भी काफ़ी हद तक हमें हेल्प कर रहा होता है। हमारी स्किन बैरियर भी अगर ख़राब हो जाए ना, तो इसको यूज़ किया जाता है। अल्फा ब्यूटन के साथ इसका साथ में यूज़ है। अगर हम हाइड्रेशन के लिए कुछ सीरम यूज़ कर रहे हैं, तो हाइलुरोनिक एसिड के साथ ये एक पहले नंबर पे आएगा। अगर हम किसी वाइटनिंग की तरफ जा कोई सीरम की तरफ जा रहे हैं, तो ये साथ में आएगा। इसके मल्टीपल चीज़ें हो रही हैं। ये हमारी स्किन की वेलबींग के लिए ओवरऑल बहुत इफेक्टिव है। हमारे पोर्स के लिए को मिनिमाइज करने के लिए, हमारी साथ में इसका हाइड्रेशन दे रहा है। हमारी स्किन को, हमारी ओवरऑल स्किन की जो हेल्थ है, वेलबींग को कवर कर रहा है। और बैरियर के लिए भी हमारे साथ में इसके काफ़ी अच्छे इफेक्ट्स हैं। इसलिए ये हर प्रोडक्ट्स में या नायासिनामाइड और ये हर स्किन के लिए नहीं है, ये मैं सबसे पहले बता दूं। ओके, तो किस इसमें भी स्किन के लिए सबसे बेस्ट है? ये हमारे पास हमने देखना है कि स्किन को पहले ऑब्जर्व करवाना है कि डिफरेंट की स्किन के टाइप्स हैं। ड्राई है, मिक्स स्किन है, हमारी कुछ की स्किन बहुत ऑयली स्किन है। तो ऑयल में भी आगे डिफरेंट स्किन आ जाती हैं कि किस तरह की ऑयली स्किन है। तो इसमें हमें पहले देखना है कि स्किन के आया कि सेंसिटिविटी इश्यूज हैं। स्किन के कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं जी, कि उसमें हमने देखना होता है कि कुछ में हमने ये यूज़ करना है या कुछ में नहीं यूज़ करना। हाँ, ओवरऑल स्किन की हाइड्रेशन वगैरह के लिए तो अगर हम कह सकते हैं। और ये हर ऑयली स्किन को सूट नहीं नहीं करता। करता। ओके।